short term. So today we are going to start chapter number 5 of history. ठीक है? Chapter number 5 आज हम start कर रहे हैं. Chapter 5 of history. And the name of this chapter is Kingdoms, Kings, and Republics. Kings, Kingdom and Early Republic. ठीक है. इस चैप्टर की शुरुआत बेसिकली इस चीज से होती है कि इस चैप्टर में ये चीजें बताई गई हैं कि चैप्टर में किंग्स जो नॉर्मल लोग थे वो किंग्स में कन्वर्ट कैसे हुए. सबसे पहला टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ा था वो ये था हाउ पीपल बिकम रूलर्स. पीपल या मैन. एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि कैसे पीपल से रूलर्स में कन्वर्जन हो गया. ये सबसे पहला चीज था. क्या हुआ? सबसे पहला रीजन ये है कि जो लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, प्रॉपर्टी कह लो या फिर those people who were native to that land, that place, ठीक है, were considered as the rulers of that place. ठीक है, अगर मैं यहाँ का रूलर हूँ यानी कि मैं इस जगह पे बहुत सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे ancestors भी यहीं रहते थे, ठीक है, then I am native to this place and I will be considered as a ruler. ठीक है, because all the property that belongs to the state, this place is mine. ठीक है, जितनी भी चीजें, जितनी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है वो सब मुझसे बिलोंग करती है क्योंकि ये सारा इस प्लेस मेरा है. मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था. ठीक है, और इस वजह से लोग रूलर बन गए. सबसे पहला रीजन क्या था? प्रॉपर्टी. दूसरा था रिच. प्रॉपर्टी एक ही चीज होती है ना. दूसरी चीज थी स्किल्स. ठीक है, the second most important topic or the second most important point was skills. ठीक है, if we take the aspect of skills then it is leadership skills, warriorship skills and many other skills that a king should have. जब भी किसी एक राजा के पास warriorship skills की बात आती है तो सबसे पहली चीज हम क्या इसमें चेक करते हैं? Warriorship, that whether he is able to tackle his enemies or not. अपने एनिमीज से ये लड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा है. ठीक है, ये चीजें सबसे पहले देखी जाती है. ठीक है, क्योंकि अगर राजा अपने एनिमीज से, अपने डिफीटर से लड़ नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? हार जाएगा और वो किंगडम उसके हाथ से निकल जाएगा. आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके बाद आती है लीडरशिप स्किल या फिर जस्टिस सिस्टम. ठीक है, लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप स्किल्स क्या होती है? लीडरशिप के लिए क्या स्किल्स चाहिए? जस्टिस. ठीक है, what the skills and what are the qualities of a king. ठीक है, that how he is talking to his people. अपनी प्रजा से वो कैसे बात कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है, how he is treating his public, his people of his kingdom. ठीक है, that is the main reason what we say as leadership skills. ठीक है, if there is any problem in this kingdom, ठीक है, अगर किसी उस किंगडम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन वो किस लेवल पे जाकर के दे रहा है, these all things are considered under the category of leadership skills. Understood everyone? Yes sir. Yes. समझ गई? Yes. ठीक है, तो यही चीजें इंपॉर्टेंट थी एक किंग में कन्वर्ट होने. ठीक है, और जिसके पास ये सारी चीजें थी वो क्या बन गया? रूलर. आ रहा समझ में? Yes sir. पहले के जमाने में हमारी कंट्री में एक चीज चलती थी, उसका नाम था वर्ण सिस्टम. Yes sir. ठीक है, वर्ण सिस्टम या वर्ण प्रथा कहते हैं उसको. ठीक है, तो वर्ण सिस्टम क्या था विकास? व्हाट वाज वर्ण सिस्टम? पूछो. उसी सिटी में सर 2 से 3 लोग के पास एक ही चीज है, सब वो होती है. हर कोई किसी भी एक जगह का नेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा प्रॉपर्टी अगर एक के पास है तो दूसरे के पास से कम होगी. ठीक है, अगर तीनों लोग हैं, तीनों में से कोई एज में तो डिफरेंस होगा. एज डिफरेंस हो तो सबसे बड़ा जो है वो क्या? समझ गए? बट इसी को तो कहते हैं डोमिसाइल सिस्टम. डोमिसाइल सिस्टम. डोमिसाइल सिस्टम का मतलब ये था कि जब भी कोई राजा के बाद कोई दूसरा राजा बनता था तो हमेशा राजा का बड़ा लड़का बनता था. ठीक है, और अगर बड़े लड़के के पास कुछ स्किल्स में से कुछ नहीं है तो उसके जस्ट बाद का जो बेटा होता था वो बन जाता था. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है. यस. एग्जांपल क्या है बताओ?
क्या होता है इसमें जो राजा रहते हैं उनके छोटे भाई को राजा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा जो भाई होता है उसके पास बहुत सारे स्किल्स नहीं होते, लीडरशिप स्किल्स या फिर उसके अंदर बहुत सारी अवगुण रहते हैं। अवगुण का मतलब क्या? थिंकिंग उसकी सही नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, जस्टिस करने का तरीका नहीं आता है, तो वो क्या बन जाएगा? समझ गए? बोलो विकास, वर्ल्ड सिस्टम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड सिस्टम? प्रिया, किसको ज्यादा नींद आ रही है क्लास में? व्हाट इज वर्ल्ड सिस्टम? नहीं रुको, अभी बोलो। सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे वर डूइंग इज नोन एज वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, जब कार्य के हिसाब से या काम के हिसाब से लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया तो उसको हम क्या कहते थे? वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते थे ब्राह्मण। ठीक है, दे वर द प्रीस्ट एज वेल एज द क्रिएटर ऑफ द हाइमेंस, रिलीजियस बुक्स, प्रेयर्स, गॉड्स, वर्शिपर्स, हर चीज क्या थे? ब्राह्मण होते थे। आ रही है बात समझ में? दोनों बैठो। ठीक है, ब्राह्मण के बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते हैं? दीज आर द वॉरियर्स ऑफ द लाइफ सेवियर्स ऑफ पीपल। ठीक है, दोज हु आर द कैटेगरी ऑफ द पीपल व्हिच आर हैविंग द क्वालिटी ऑफ वॉरियर्स, ठीक है, और दे आर हैविंग द स्किल्स ऑफ वॉरियर्स आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्षत्रियस। ओके, आफ्टर दिस द कैटेगरी वाज वैश्य। ठीक है, हमारे पास दो चीजें तो हो गई, एक हो गया ब्राह्मण जो पूजा करेंगे, दूसरे हो गए जो लाइफ को सेव करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज आई वैश्य, जिससे हमारे ट्रेड या जो हमारा बिजनेस है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं व्यापारी। ठीक है, सो दीज पीपल आर बेसिकली रिच इन मर्चेंट्स। ठीक है, मर्चेंट्स, ट्रेड्स, जो भी होता है बिजनेस, इन सारी चीजों को कैटेगराइजेशन किसमें किया गया? वैश्य। आ रही है बात समझ में? निखिल, आ रहा है समझ में? इसके बाद आता है सबसे लास्ट कैटेगरी, शूद्र। ठीक है, ये बेसिकली जो डिवीजन था ना, ये हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से किया गया। ठीक है, हमारा हेड जो है वो ब्राह्मण के पास था। ठीक है, जो बीच का हिस्सा होता है वो क्षत्रिय के पास था, यानी कि चेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो अपर लेग होता है, अपर लेग वाला हिस्सा किसके पास? वैश्य के पास। और जो हमारे शूद्र होते हैं वो बिल्कुल नीचे। देखो ऐसा डिवीजन था। देखो ब्राह्मण मुंह से मतलब पूजा करते थे। ठीक है, समझ में आई बात? शूद्र को ही हम अनटचेबल कैटेगरी कहते थे। अनटचेबल कैटेगरी क्यों कहते थे? बिकॉज़ दीज वर डूइंग द इंफीरियर वर्क्स ऑफ आवर सोसाइटी। व्हाट वर दोस इंफीरियर वर्क्स? Cleaning the drains, cleaning the toilets, as well as cleaning the society, street, इन सब चीजों को साफ करना किसका काम था? शूद्र। प्रिया समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो ये काम के हिसाब से चार भागों में ह्यूमंस को डिवाइड किया गया था। ठीक है, चार कैटेगरी बनाई गई। ठीक है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी। ठीक है, कैटेगरी ए में वो लोग आए, ठीक है, जो पूजा पाठ कराते थे या फिर भगवान की पूजा करते हैं या फिर प्रेयर्स लिखते हैं, हाइमेंस लिखते हैं। ये सारी हो गई कैटेगरी ए, इसको हमने क्या कहा? ब्राह्मण। ठीक, कैटेगरी बी में वो लोग आते थे जो फाइटर्स होते थे या वॉरियर्स होते थे। ठीक है, तो फाइटर्स, वॉरियर्स, ये लोग जो होते थे इनको हम लोग लाइफ सेवियर भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे या शस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज क्षत्रिय। ठीक है, थर्ड कैटेगरी वाज वैश्य। ठीक है, वैश्य का मतलब क्या होता है? कैटेगरी 3। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वो हो गया वैश्य। फिर आता है शूद्र कैटेगरी। शूद्र कैटेगरी का मतलब वो जो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं, अनटचेबल, जिनको अछूत कहते थे पहले के जमाने में लोग। आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों भाई? अमृत, ये समझ में आ गया? ये है हमारा वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन लोगों के बीच में हुआ।
महाजनपदार्थ वीडियो बनाए थे ना। ठीक है, ये हो गई, ये बात समझ में आ गई वर्ण सिस्टम। ठीक है, वर्ण सिस्टम के बाद सबसे पहली चीज जो हमारे यहाँ आती है उसका डिस्कशन हम करेंगे, वो है जनपदार्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपदार्थ? ये जैसे पूछे कोई बता रहा है, बताओ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपद एंड और द जनपदार्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपदार्थ? खुशी, प्रगति। सर वो लोग जो जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और तुम बताओ इशिका। सर जहाँ पे लोग जाके सेटल हो जाते हैं वो सोसाइटी एक लीडर से मतलब टेक केयर होती है, उसको जनपद कहते हैं। समझ में आया? बताओ। सर जो राजा बहुत बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे हम उन्हें जनास करते थे, और सर वो कहीं जाके एक जगह अपनी फुट जमा लेते थे, एकदम सेटल हो जाते थे, उधर जनपदार्थ। आ गया बात समझ में? Yes. जनपदार्थ का मतलब ये है कि कोई एक प्लेस, बैठो तो बैठो, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाकर के सेटल हो रहे हैं। ठीक है, और इन सेटल होने के बाद इन सारी कम्युनिटी का एक लीडर है। ठीक है, इस पूरे जो लोग यहाँ सेटल हुए हैं इनका एक लीडर है या रूलर है। ठीक है, और इस रूलर को हम कहते थे किंग। ठीक है, इस रूलर को क्या कहते थे? किंग। ठीक है, और जहाँ पे लोग शेल्टर, होम, लाइवलीहुड, इन सब चीजों की खोज में आके यहाँ सेटल हो चुके हैं, ये हो गए जन, और जन के पद जहाँ पे टिक गए यानी कि वो जनपद। ठीक है, पद का मतलब होता है पैर। ठीक है, पद हम कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, सो जनपद, जनपद इसीलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने अपने पैर यानी कि अपने फुट यहाँ पे जमा रखे। दे आर सेटल्ड इन अ स्पेसिफिक प्लेस इन द सर्च ऑफ जॉब, लाइवलीहुड एज वेल एज शेल्टर। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए या फिर इन सब चीज की खोज में ये लोग अगर किसी एक जगह पे बस गए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? वो एक जनपद है। गोरखपुर में अगर कुछ लोग नौकरी की खोजते वक्त या फिर घर खरीदते हुए यहाँ बस जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? गोरखपुर एक जनपद है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. कोई ऐसे जिसको समझ में नहीं आया? जनपद के बाद जो चीज आती है वो होता है इसका एक बड़ा फॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं महाजनपद। King of Kings. King of Kings. महाजनपद। It is a place where the ruler of these rulers is living. ठीक है, कई सारे जनपद मिलकर के एक महाजनपद बनाते हैं। ठीक है, गोरखपुर, देवरिया, बड़ौलगंज, जो भी ये सारे एरियाज हैं, ये सारे जनपद हैं। Yes, sir. ठीक है, और ये पूरा जनपद मिला के क्या बनाएंगे? महाजनपद। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये एक क्या है? क्या है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो ये है महाजनपद। ठीक है, where the superior of all the rulers of the king is living. अच्छा एक चीज से समझो ना, इसको सिविक्स से समझो। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर होता है। Yes, sir. ठीक है, और वो सारे लीडर्स मिलकर के एक लीडर के अंदर में काम कर रहे होते हैं। Yes, sir. वो होता है चीफ Chief मिनिस्टर। Minister. होता है ना? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, तो sir. बोलना पड़ेगा बोलने के लिए, हैं? बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सारे एमपीज या जो हमारे एमएलए होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर के अंदर में काम कर रहे हैं। Prime Minister भी हो गया. ठीक है, एमपी के लिए प्राइम मिनिस्टर हो गया। Yes, sir. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि यूपी एक महाजनपद है, गोरखपुर एक जनपद जनपद है। है। ठीक है, द प्लेसेस वेयर द किंग ऑफ दीज किंग्स आर इज लिविंग इज नोन एज महाजनपद। ठीक है, जनपदार्थ का करते हैं। क्या? जनपदार्थ। जनपदार्थ नहीं, जनपद। ठीक है, गोरखपुर एक जनपद है, उत्तर प्रदेश एक, वही बात में क्या बन गया? सिटी बन गई और स्टेट बन गया। समझ में आया? Yes, sir. डेमोक्रेसी के लेवल with the change in time we call these things as a state and city. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब जनपद और महाजनपद में किसी को कोई डाउट है? No, sir. यानी कि ये खत्म. जनपदास वर फॉर्म अबाउट 2500 years ago, यानी कि हमारे देश में जनपदों का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ था? 25 years ago. हम गए थे ना, कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, गए थे ना? तो about 2500 years ago the janpadas became more important than others
एंड वर नोन एज महाजनपदास। ठीक है, ये हमने डिस्कस तो किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ महाजनपदों के नाम लिए थे। वो महाजनपद कौन थे बताओ? सर डिक्की अवेल, सर मगध, सर पांचाल, सर पांचाल इतना फेमस नहीं था यार। सर हस्तिनापुर, ठीक है बताओ। सर हस्तिनापुर, सर हस्तिनापुर, कौशल, मगध। नेहा मतलब कैमरा गिर जाएगा। पर हटो। ये सर, हाँ, ये सर only two। कौशल, कौशल क्या है एस्टिमेट में? सर उत्तर प्रदेश। फेकिंग उठा लगे यहाँ से ना उधर चले जाओ। कौशल को आजकल की डेट में हम लोग कहते हैं अयोध्या। सर इसका कैपिटल है ना? इसका कैपिटल नहीं था, अयोध्या का कैपिटल कौशल था। ठीक, इसको बाद में अब कौशल के बाद फिर ये नाम पड़ा अवध। ठीक है, तभी ना यहाँ की भाषा अवधी है और बाद में फिर अवधेश, अवधेश को कहते थे। तो अवध, कौशल से अवध, अवध से अयोध्या। ठीक है, अब एक बात बताओ, बैठो दोनों बैठो। मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी जनपद महाजनपद तब बनता है 3 केसेस में। ठीक है, 3 केसेस में पहला केस ये था कि वो बताओ, सर प्रोटेक्टिव बाउंड्री अराउंड। सबसे पहली चीज ये है कि उसके पास प्रोटेक्टेड बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हम जनपद या ग्रुप ऑफ जनपद को हम तभी महाजनपद कहेंगे जब उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनी हो, वहां का जो लीडर है वो एक जस्टिसेबल लीडर है। ठीक है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया कि कोई भी जनपद महाजनपद, कोई भी ग्रुप ऑफ जनपद महाजनपद कब कहलाए। आ रहा है समझ में? यस सर। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज होनी चाहिए। मगध क्या था? मगध वाज हैविंग अ वेरी बिग प्रोटेक्टिव बाउंड्री अराउंड देमसेल्फ। ठीक है, आज की डेट में मगध बिहार बन गया, यानी कि वहां पे बहुत छोटे-छोटे जनपद रहे होंगे। यस सर। ठीक है, बोलो भाई क्यों तुम्हारा मुंह बना हुआ है बताओ? यस समझ में आ रहा है ना? यस सर। छोटा डॉन। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे मगध में क्या था? प्रोटेक्टिव वॉल्स एंड बाउंड्रीज प्रेजेंट थे। यस सर। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते थे? महाजनपद। आ रहा है समझ में? यस सर। दूसरी चीज ये कि इट शुड बी फेमस फॉर समथिंग। सर It should have a specific thing or a specific point of thing. ठीक है, स्पेशल, एक मिनट, स्पेशल क्वालिटी। famous for special thing, special thing। मगध छोड़ के कोई और बताओ। सर बताओ भाई मगध किस लिए फेमस था? निखिल, कोई बोलेगा नहीं, जो बोला वो फिर गए बाहर से। मगध किस चीज के लिए फेमस है? जिस दिन पढ़ाया था मैं उस दिन ये आया था, बर्थडे वाले दिन से ऊपर वाली क्लास में जो पढ़ाया था, ये आया वो। यस मगध क्यों फेमस है? अमित, why is मगध फेमस? मगध was famous for what? प्रतिभा, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। The first university of the world. Sir, it was developed in 12th century. इट डिस्ट्रॉयड मुगल। Yes. It was destroyed by Mughals। सर वो 6 महीने तक चलने के बाद भी उसकी अरे बस करो भैया, उसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है हमें। ठीक है, मगध was famous for नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। क्यों गधों, इतना नहीं पता है? क्यों भाई हो? इतना नहीं पता है? ये तो तुम भी आए, मैंने पढ़ा। तो कहाँ थे? हाँ? कहाँ थे जब पढ़ा रहा था? कहाँ थे भाई? तुम करो, तुमको प्रेजेंट थे ना? और 6 महीने तक बस बोलो। बैठो। मगध was famous for what? ठीक है, it was made by what? Made by the early Hindu rulers of this country। ठीक है, मगध के जो पहले रूलर्स थे उनके द्वारा ही इसको बनाया गया था। ठीक है, it was the first university in the world which was formed in 12th century and after that it was destroyed by Mughals। ठीक है, and it was destroyed by written the fire on that university। अब समझ में आ रहा है? Yes sir। विकास,
तुम्हें आया समझ में? ठीक है, तो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से मगध फेमस था। ठीक है, तो मगध हमारा महाजनपद कहलाएगा। यस सर। ठीक है, हस्तिनापुर किस लिए फेमस था? सर बताओ। हर्ष कुमार सिंह। सर रुक जाओ थोड़ा इसको। Why was हस्तिनापुर फेमस? तो पता है तुम्हें? बता दो। It was famous for the युधिष्ठिर It was famous for the सम्राट leadership skill. It was famous for the leadership skill. आ रहा है समझ में? आया समझ में? बढ़ो। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी? एक और चीज मैंने बताई। सर वहाँ के रूलर्स बहुत बहुत ज्यादा संदास नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। सर कुछ ऐसा good amount of Armies and soldiers. Warriors. वाटर नेचुरल बहुत ज्यादा था। वाटर रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। समझ में आई बात? कोई ऐसा जैसे समझ में नहीं आया हो? कभी भी जाना, कोई भी मिनरल अगर तुम्हें खोजना है ना, तो उसमें जब डालोगे वेयर इट इज फाउंड, तो सबसे पहले नाम मिलेगा बिहार या झारखंड। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा मिनरल होगा जो तुम्हें बिहार झारखंड में नाम मिले। ठीक है, बिहार का नाम ना भी हो तो झारखंड का नाम जरूर मिलेगा। ठीक है, जमशेदपुर in Jharkhand and it is also known as Steel City. Steel City क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे आयरन और बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। लोगों का ये कहना है कि वो पूरा शहर जो है झारखंड वो स्टील के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, वो जो लैंड फॉर्म है वो पूरा स्टील के ऊपर बसा हुआ है। आयरन और वहाँ पे बहुत स्टील पे बसा है। स्टील नहीं जानते हो? ये लोहा नहीं, स्टील दूसरा होता है। नहीं, ये भी स्टील है जिससे हमारे बर्तन बनते हैं ना, वो वाला स्टील। ये एल्युमिनियम है। नहीं, ये भी स्टील है, ये भी एल्युमिनियम है। समझे? तो स्टील की वजह से ही हमारा ये शहर फेमस है, just because the presence of natural resources as well as water resources. मैंने बताया था कि सबसे पहले डैम भी इसी एरिया में बनाए गए थे। डैम का फॉर्मेशन भी सबसे पहले मगध में ही हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया महाजनपदास और जनपदास के बीच का डिफरेंस। आ रहा समझ में? इसके बाद हमारा टॉपिक था टैक्सेस। व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्सेस? बताओ भाई, ओम गुप्ता। ये सब मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम जब थे तो मैंने पढ़ाया। क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे तो यही होगा। बताओ। Ishika, tell me when the when it's over. Sir? Tell me when it is over, okay? Sir, over. What is the meaning of taxes? बताओ। कर तो वो बताया नहीं है। Taxes होते क्या हैं? Sir, we pay The amount of money or the amount of our earning that we have to pay to the government or the king as a tax. आ रहा है समझ में? मुझे क्या आता है? टैक्स। ठीक है, हम एज अ किंग सैलरी उसे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि किंग हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो ही इज आल्सो एप्लीकेबल और एबल टू गेट द सैलरी। ठीक है, तो सैलरी नहीं मिलती है तो हम सैलरी के फॉर्म में उसको टैक्स देते हैं। आया समझ में बात? आया? तो ये है हमारा टैक्स। अब टैक्स के आगे का जो डिस्कशन है वो हम अपने लेक्चर में करेंगे लास्ट वाले में। ठीक है, टिल देन लेट अस डिस्कस अबाउट द होमवर्क। ठीक है, तो हमारा होमवर्क ये है दैट यू हैव टू फाइंड आउट द स्किल्स ऑफ द डिफरेंट महाजनपदास, डिफरेंट
महाजनपदास name and their importance. Their यूनिट खोल के रहेगा क्या हो गया? ना भाई यूनिट खोल रहा है मैं सुना ही तो दे रहा है. And their importance. So basically आपको ये बताना बैठो, बताना ये है कि उस टाइम पे कितने जनपद महाजनपद हुआ करते थे और वो किस चीज के लिए फेमस थे, प्लस ये भी कि वो उनका इंपॉर्टेंस क्या था. ठीक है. कितने की महाजनपद है? The remaining topics will be discussed in the next video, second part. Okay.